हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अब तक हम हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम एमएससी केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क कैरी करते हैं और हमें 90 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अगर हम इस एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो यूनिवर्सिटी द्वारा कोई स्पेसिफिक सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। हमने भी ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके बनाया है। तो केमिस्ट्री में सिंपल डिवीजन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों पिलर हैं केमिस्ट्री के, जिससे हमें टोटल 33 to 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम टाइम 33 क्वेश्चन की डिवीजन होती है। किसी एक सेक्शन के 2 क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, किसी के कम आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन से टाइम पे कौन सा सेक्शन हमें ज्यादा पूछा गया और कौन सा कम। तो सिंपल बात है, अगर हम देखें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले आप पढ़ेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका बेस बनाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इसमें ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज नोट्स इसके प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे, चाहे आप एग्जाम आपके पास पूरा सिलेबस हो, आपने बीएससी में पूरा किया हो, लेकिन इसके लिए आप स्पेसिफिक नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगला जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। तो ये सभी जो भी आपको टॉपिक हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। कभी आपको किसी सेक्शन से 2 सवाल 3 सवाल ऐसा कर करके टोटल 33 से लेके 34 तक क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और येट वेरी डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगता है, लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से स्टडी करें तो ये काफी ज्यादा इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हमें 33 to 34 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा हम जानते हैं कि काफी ज्यादा हमें रिएक्शंस होते हैं, कुछ नेम रिएक्शन होते हैं, कन्वर्जन है, टेस्ट है। तो अगर आप इसके एक फ्लो चार्ट की तरह या शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लें तो आपको काफी अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक ही जगह पे सारे रिएक्शन हो और आपको क्रैमिंग करने में या उसे याद करने में या समझने में इजी रहे। अगला जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ साथ हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी देखने हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 या 3 हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, ईथर्स, फिनोल्स और उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारे रिएक्शन, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं सबकी, वो भी देखनी है। और उसके बाद जो भी टेस्ट है डिस्टिंक्शन के और इनकी कन्वर्जेंस, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। हमें हर एक रिएक्शन का देखना है, कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन से न्यूक्लियोफिलिक है, कौन से हमारे फ्री रेडिकल है, SN1 SN2 में क्या डिफरेंस है, कब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहेगी, कब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। तो ये हमें सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। ये टॉपिक काफी छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ से आप देखें तो काफी ज्यादा स्कोर बन सकता है, इससे काफी अच्छा स्कोर रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से सिंपल होंगे और हम इसे इजीली कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में चाहे हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, UV हो, NMR हो या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इनसे हमें 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप इसे प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके जाइए और अच्छे तरीके से समझिए ताकि आप इसके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कर पाएं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, जिसमें हमें सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री,
इक्विलिब्रियम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोल्यूशन से हमें जो न्यूमेरिकल हैं बेसिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हैं वहां से कुछ क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हमारी नर्नस्ट इक्वेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन, तो यहाँ से हमें काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमें केमिकल काइनेटिक्स में देखने को मिलती है। केमिकल काइनेटिक्स में भी हमें आर्हेनियस इक्वेशन के अलावा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनकी हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ से हमेशा क्वेश्चन आता है कि टाइम से अगेंस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनता है वो कौन से ऑर्डर का है, कैसा दिखता है। तो ग्राफ्स पे आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। स्टेट ऑफ मैटर में हमें सॉलिड स्टेट भी रहेगी, हमें लिक्विड स्टेट भी रहेगी और हमें गैसेस फेज भी रहेगा। तो इन तीनों स्टेट से हमें क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं और बीच में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हैं जो कि गैसेस लॉ से आएंगे, तो वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थर्मोडायनामिक्स में हमें बेसिक कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और सिंपल जो क्वेश्चन है चाहे हमें वो एंथैल्पी से हो, चाहे वो एंट्रोपी से हो, चाहे वो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हो, तो हमें इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री जो है उसमें भी हमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमेशा। उसके बाद है इक्विलिब्रियम चैप्टर। इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो ली चटलर प्रिंसिपल है, पीएच की कैलकुलेशंस है और नेक्स्ट जितने भी हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और लास्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वो बाकी कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इवन आईआर, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पैटर्न में देखे गए हैं, तो आप प्लीज इसको अच्छे से स्टडी करके जाएं। तो बेसिकली सिर्फ ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है केमिस्ट्री का सिलेबस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि हम सब जानते ही हैं बेसिक। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं। ये सारा का सारा जितना भी आपको टेस्ट में पूछा जाएगा वो हमें जो भी बीएससी में सिलेबस होता है, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में हो, उसी से पूछा जाता है। उससे बाहर हमें कोई सवाल नहीं आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप एक बार +1, +2 की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ें, वहां से अपने नोट्स बनाएं और फिर आप बीएससी का सिलेबस कवर करें। आप अगर बेसिक अपने क्लियर रखेंगे तो इस टेस्ट को क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, जितना हो सके आप इसे अच्छे से स्टडी करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कुछ पीवाईक्यूज या कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाएं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ 90 मिनट की टाइमिंग अलॉट है और आपको इसी 90 मिनट में रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखने हैं, स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन भी करने हैं और साथ में हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो हमें काफी कम टाइम है, तो अगर आप पहले से इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको थोड़ा एग्जाम में इजी रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।